Hello friends, welcome to our ADM online classes on YouTube channel NL Psychological Hub. I am दीक्षा शर्मा। आज हम लिविंग वर्ल्ड में से 15 क्वेश्चन जो भी हैं इम्पोर्टेंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे। मीन्स एक प्रकार से हम अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे। अगर जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखा होगा या जिन्होंने PDF फाइल्स के नोट्स को एक बार रिवाइज किया होगा अच्छे से, तो कंफर्म है कि वो अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से हमको एक आंसर चूज करने हैं। तो देखिए, मैक्सिमम लोग इस ऑप्शन से बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे। मुझे कंफर्म है कि कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है इनमें से सभी हों, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तीनों ही हैं। पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सो इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। ये तो कंफर्म हो गया आपको। तो इसमें से सही कौन सा है, आप लोग भी अपना आंसर चेक कर लीजिए। तीनों में से कौन सा सही है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या कॉन्शियसनेस। तो इसमें से कॉन्शियसनेस जो है आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। ये भी हमने डिस्कस कर चुका है। ओके, हमने ये सब डिस्कस कर चुके हैं अपने पहले वीडियो में। तो इसका आंसर भी क्या होगा, इनमें 4 ऑप्शन में पहला स्पीसीज, जीनस, टैक्सा या फैमिली। तो एक ही ऑप्शन सही होगा इन 4 में से। तो कौन सा सही होगा इसमें से, टैक्सा। ओके, अगर यहाँ पे कैटेगरी दिया होता तो वो भी आपका सही होता। ठीक है। विच वन इज द लोवेस्ट टैक्सा। लोवेस्ट टैक्सा कौन सा है, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा होगा तो भी आपका आंसर सेम होगा। तो इन 4 ऑप्शन में फैमिली, जीनस, स्पीसीज या ऑर्डर में से लोवेस्ट टैक्सा कौन सा है। तो लोवेस्ट टैक्सा आपका क्या है, स्पीसीज। ओके, आप लोग भी अपना चेक कीजिएगा, सेल्फ असेसमेंट करना है आप सबको अपना। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाई। 4 ऑप्शन में चार्ल्स डार्विन है, लुइस पास्चर है, कैरोलस लिनियस है या अरस्टू। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया, तो कैरोलस लिनियस ने दिया। ओके, 5 क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट टैक्सा। हाईएस्ट टू लोवेस्ट टैक्सा लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, सीक्वेंस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे दिए हुए हैं। तो एक ही सीक्वेंस सही होगा। तो इसमें से 4 ऑप्शन आपका सही है। फर्स्ट हाईएस्ट जो होता है टैक्सा वो किंगडम होता है, ये याद रखिएगा। और लोवेस्ट जो होता है वो स्पीसीज होता है। ये बीच में सीक्वेंस नहीं दिया है, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। आप ये ध्यान दीजिए कि किंगडम के बाद फाइलम आते हैं, फाइलम के बाद क्लास और ऑर्डर। ठीक है, जबकि आप पहले देख रहे होंगे कि यहाँ पहले जीनस दे दिया, ये गलत है। पहले ही यहाँ पे स्पीसीज पहले दे दिया है, जबकि स्पीसीज आपका लोवेस्ट है, नॉट हाईएस्ट। ओके, यहाँ पे भी वही मिस्टेक, स्पीसीज पहले दिया है तो हमें हाईएस्ट टू लोवेस्ट देखना है। तो हाईएस्ट तो आपका क्या हो गया, किंगडम। ये तो आपको पहले ही ऑप्शन साफ दिख रहा होगा। ओके, 4 ऑप्शन आपका सही है। 6, विच वन इज बायोटिक कंपोनेंट। जैविक कारक कौन से हैं इन 4 ऑप्शन में, सॉइल, वाटर, प्लांट या सैंड। तो बायोटिक कौन सा है, प्लांट्स। इसके बारे में हम वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका प्लांट ऑप्शन क्या होगा, वो सही होगा। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ ICBN। मैंने वीडियो में भी कहा था कि कभी कभी NCERT बेस्ड पेपर में ये सीधे शॉर्ट फॉर्म देके आपको क्या पूछेगा, फुल फॉर्म पूछ सकता है।
ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो ICBN का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटिकल नॉमेनक्लेचर। क्लियर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, बॉटनी नेम, ये रॉन्ग है। यहाँ बाइनोमियल लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ बाइनरी नंबर क्रिएचर लिखा है, ये भी आपके क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। तो आपका आंसर क्या सही हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ICZN। ओके, तो इसकी आप फुल फॉर्म बताइए, इसके कौन सा सही होगा 4 ऑप्शन में। इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, यही ऑप्शन आपका सही है, सेकंड ऑप्शन। देख लीजिए, इसमें जूलॉजी लिखा हुआ है, ये रॉन्ग पहले हो गया। इसमें भी जूलॉजी लिखा है नॉमेनक्लेचर, ये भी रॉन्ग हो गया। ये क्लास ऑफ जूलॉजी नॉमेनक्लेचर लिखा है, ये भी रॉन्ग। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही, करेक्ट। ओके, व्हाट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपकी कैरोलस लिनियस ने जो दिया है उसमें क्या कहा गया है, क्या है उसमें। तो इस आपको मालूम होगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स के नाम जो होते हैं 2 कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। पहला आपका जेनेरिक और सेकंड आपका स्पेसिफिक एपिथेट। तो आपका इसमें दिख रहा होगा 4 ऑप्शन आपका करेक्ट। ओके, फर्स्ट नेम लेटर ऑफ जेनेरिक एंड सेकंड लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट। क्लियर, विच वन इज अबायोटिक कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या हो गया, अजैविक कारक के बारे में पूछा है। तो 4 ऑप्शन में अजैविक कारक कौन से हैं आपके, तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, एनिमल, प्लांट, माउंटेन या बैक्टीरिया। तो इसमें आप देख रहे होंगे माउंटेन क्या है, वो आपका अबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, क्लियर। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के कौन है, ठीक है, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है आपके, इसमें से 4 ऑप्शन में आपके क्या है, कैरोलस लिनियस आपकी क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कि बाहर की मतलब हो, वीडियो से बाहर के हों, तो इसको अलग से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, इम्पोर्टेंस है, पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। विच इज़ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें से नॉन डिफाइनिंग, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा नॉन डिफाइनिंग है आपका, कॉन्शियसनेस या मेटाबॉलिज्म्स या रिप्रोडक्शन या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो आप देख रहे हो कि रिप्रोडक्शन जो हमारा क्या है, नॉन डिफाइनिंग है, ठीक है। और ये 3 कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म्स एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपका क्या है, डिफाइनिंग है, ठीक है। ये आपके रिप्रोडक्शन केवल क्या है, नॉन डिफाइनिंग। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है। अब यहाँ 4 ऑप्शन आपको ध्यान से देखना होगा। सब में सब होमोसेपियंस लिखा है, मगर यहाँ आपको देखना है कि कैसे लिखा है, वो ध्यान देखना होगा। तो इसमें से क्या होगा, तीसरा ऑप्शन आपका क्या सही होगा, ठीक है। क्योंकि कहा गया है कि जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और जो स्पेसिफिक का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो होमो सब कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ स्पीसीज़ का भी नाम पहला जो वो कैपिटल में दे दिया गया है, ठीक है, रॉन्ग हो गया। और यहाँ पहले सेपियंस लिख दिया गया है, तो ये सब आपके रॉन्ग है, ठीक है। आपके करेक्ट क्या है, तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, होमो सेपियंस ऑप्शन सही है। वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज नन एज, ठीक है। हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हायरार्की कहते हैं। ओके, व्हाट इज़ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है हमारा,
तो हमारा इसमें से कौन सा सही होगा? सेल। हम सेल ऑर्गेनाइजेशन में इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल हमारा क्या है? फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। तो हमारे ऐसे 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बी केयरफुल, बी सेफ। ओके, बाय बाय।